हेलो दोस्तों, आप सबको स्वागत है मी रिपोर्टर चैनल पे। तो शुरू करने से पहले आप लोगों को निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि नया वीडियो आपको मिलते रहे और ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कीजिए अपने दोस्तों को। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक्स में। हेलो दोस्तों, आप लोगों के लिए आज एक बहुत बड़ा न्यूज़ है, खास करके वो लोग जो दुबई यानी यूएई में काम करते थे और कोरोना की वजह से या फिर कोई दूसरा वजह से अपना घर वापस गया है छुट्टी में, और वो लोग फिर से दुबई में वापस आना चाहता है। लेकिन कोरोना की वजह से आप लोगों को मालूम है गल्फ़ का पूरा कंट्री, गल्फ़ कंट्रीज़ के अंदर जो भी देश है जैसे दुबई, कुवैत, सऊदी, कतर, पूरा कंट्री जो है मतलब अभी इंटरनेशनल फ़्लाइट को बंद करके रखा था और इंडिया को भी उसके अंदर बंद था। इंडिया से भी कोई फ़्लाइट जो है मतलब ये सब कंट्री में नहीं आ रहा था। लेकिन दुबई का गवर्नमेंट जो है वो अभी अलाउ कर दिया है कि फिर से दुबई का जो रेसिडेंसी वीज़ा है वो वीज़ा वाला आदमी जो है अगर इंडिया में है वो लोग फिर से वापस आ सकता है। लेकिन उसके लिए क्या करना है, उसके लिए कुछ रूल्स दे दिया है, मतलब कुछ नियम दे दिया है, वो सब नियम आपको पालन करना पड़ेगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं क्या क्या रूल्स दिया है दुबई का गवर्नमेंट ने और आप कैसे फिर से अपना कामकाज का जो जगह है उसमें वापस आ सकते हैं। देखिए ये मतलब जो न्यूज़ आया था ये मतलब उधर का दुबई का जो है एक बहुत नामी मतलब न्यूज़पेपर चैनल से ये न्यूज़ दिया गया है। तो ये न्यूज़ हम लोग आपको बताएंगे क्या बता रहा है इसमें। Want to travel from India to UAE, क्या आप इंडिया से दुबई वापस आना चाहते हैं फिर से? विजिट वीज़ा, रेसिडेंसी वीज़ा होल्डर, दीज आर योर ऑप्शन। तो आपके पास अगर विजिट वीज़ा है या फिर रेसिडेंसी वीज़ा है, ये ऑप्शन आपको चाहिए आने के लिए, ठीक है। तो देखिए क्या बोल रहा है, इफ़ यू वांट टू ट्रैवल फ्रॉम इंडिया टू द UAE, हियर इज़ ऑल यू नीड टू नो। अगर आप दुबई से UAE आना चाहते हैं तो ये चीज़ आपको फॉलो करना पड़ेगा। अभी देखिए अगर आपके पास रेसिडेंसी वीज़ा है तो आपको क्या करना चाहिए। ट्रैवलिंग ऑन रेसिडेंसी वीज़ा, इफ़ यू आर UAE रेसिडेंट स्टैंडर्ड इन इंडिया, अगर आप दुबई का रेसिडेंसी वीज़ा आपके पास है और वो वीज़ा से आप ट्रैवल कर रहे हैं और आप इंडिया में अभी है, देयर आर स्पेशल फ्लाइट बीइंग ऑपरेटेड बिटवीन द टू कंट्रीज। तो कुछ स्पेशल फ्लाइट जो है वो दोनों देश के अंदर अभी चल रहा है। अकॉर्डिंग टू इंडियाज मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन, इंडिया का जो सिविल एविएशन है मतलब जो फ्लाइट ये सब देखभाल करते हैं उसका जो मिनिस्ट्री है, उसके मुताबिक इफ़ यू आर ए रेसिडेंसी वीज़ा होल्डर, अगर आप रेसिडेंसी वीज़ा होल्डर है दुबई का, यू आर रिक्वायर्ड टू हैव ए स्टैम्प्ड रेसिडेंस वीज़ा, आपके पास स्टैम्प्ड दिया हुआ रेसिडेंस वीज़ा होना चाहिए। हालांकि ये चीज़ जो भी मतलब दुबई से इंडिया जाता है उनका मतलब पासपोर्ट के साथ वो रेसिडेंसी वीज़ा का स्टैम्प रहता है। तो ये बहुत बड़ा चीज़ नहीं है, ये आप लोगों के पास ऑलरेडी है वीज़ा इन द पासपोर्ट, वो आपका पासपोर्ट में रहता है। नंबर 2 चीज़ क्या बोल रहा है, देखिए ए वैलिड अप्रूवल फ्रॉम आइदर द फेडरल अथॉरिटी ऑफ सिटीजनशिप एंड अथॉरिटी और जनरल डायरेक्टोरेट ऑफ रेसिडेंसी एंड फॉरेन अफेयर्स, ये ICA और GDRFA, ये दोनों के अंदर किसी एक का आपके पास ऑथोराइजेशन ऑफ सिटीजनशिप होना, ऑथोराइजेशन मतलब अप्रूवल आपके पास होना चाहिए। किस किस का, ये ICA मतलब फेडरल अथॉरिटी ऑफ सिटीजनशिप एंड अथॉरिटी या फिर जनरल डायरेक्टोरेट रेसिडेंसी एंड फॉरेन अफेयर्स GDFRA। तो ये दोनों का अप्रूवल आपके पास होना चाहिए। ये नंबर 1 हो गया। नंबर 2 हो गया, उसके बाद ये वैलिड नेगेटिव COVID-19 टेस्ट फ्रॉम ए गवर्नमेंट अप्रूव लेबोरेटरी, ये भी बहुत एक महत्वपूर्ण चीज़ है। मतलब आपके पास ऊपर का जो 2 चीज़ मैं आपको बताया
वो दोनों चीज़ आपके पास रहना जरूरी है। और उसके साथ ये भी होना चाहिए कि आपका जो कोविड-19 का टेस्ट है वो नेगेटिव होना चाहिए। और टेस्ट किधर से भी करने से वो अप्रूव नहीं होगा, आपको कहाँ से करना है, गवर्नमेंट अप्रूव लेबोरेटरी से। ठीक है, गवर्नमेंट अप्रूव लेबोरेटरी से आपको ये टेस्ट कराना होगा। ये क्वारंटाइन अंडरटेकिंग एंड हेल्थ डिक्लेरेशन फॉर्म। तो आपको उसके बाद क्या चाहिए, आपको 14 दिन का, अगर आपको हुआ था तो 14 दिन का उस पर जो क्वारंटाइन है वो भी आप लिए थे, और एक डिक्लेरेशन ऐसा फॉर्म भी आपके पास होना चाहिए। फॉर लिस्ट ऑफ अप्रूव लैब्स इन इंडिया, ये जो लिस्ट है मतलब अप्रूवल का इंडिया में कहाँ कहाँ है वैसा वाला लैब, तो उसके लिए हम लोग, ये मेरा जो ये वीडियो है, वीडियो का नीचे जो डिटेल्स रहेगा उसमें आपको मिल जाएगा, मैं आप लोगों को दे देंगे ताकि आप लोगों को मालूम पड़े कि कहाँ से आप लोग टेस्ट करवाएंगे, जो टेस्ट करने के बाद वो उधर पे अप्रूव होगा। तो देखिए ये है टेस्ट के जगह जहाँ पे आपको टेस्ट करना है, www.icmr.gov.in PDF कोविड लैब्स कोविड टेस्टिंग लैब्स 10-00 से। तो ये जो है ये मैं आपको दे देंगे, ये जो है ये आपको मैं दे देंगे, अपना डिटेल्स, वीडियो का डिटेल्स में आपको बता देंगे। ठीक है, और क्या करना है उधर पे पहुंचने के बाद, अगर आप पहुंच गए, पहुंचने के बाद आपको 2 ऐप्स डाउनलोड करना है। कौन सा 2 ऐप्स है, डाउनलोडिंग एहसन ऐप और स्मार्ट DXB ऐप अराइवल्स टू दुबई। आप अगर दुबई में पहुंच गए तो दुबई में पहुंचने के बाद आपको ये दोनों ऐप्स, अल हुसन ऐप और स्मार्ट DXB ऐप, ये आप लोगों को डाउनलोड करना है। ये भी मैं अपना जो डिटेल्स रहेगा वीडियो के नीचे, वो डिटेल्स में मैं आप लोगों को दे देंगे ताकि आप लोगों का सुविधा हो। अच्छा, अभी तो ये हो गया, ये सब जो पॉइंट था, ये पॉइंट था रेसिडेंसी वीज़ा वालों लोग के लिए। तो अभी टूरिस्ट वीज़ा वाला जो है वो लोग के लिए, वो लोग कैसे ट्रैवल करेगा, उसके लिए देखिए क्या नियम बता रहा है। ट्रैवलिंग ऑन टूरिस्ट और विजिट वीज़ा, द ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑल्सो क्लैरिफाइड द गाइडलाइंस दैट आर बीइंग फॉलोड। तो अगर आप टूरिस्ट वीज़ा से ट्रैवल करना चाहते हैं, मतलब दुबई जाना चाहते हैं, तो वो लोग के लिए क्या गाइडलाइंस है वो देखिए। ड्यूरिंग द स्पेशल फ्लाइट्स दैट आर बीइंग ऑपरेटेड बिटवीन इंडिया एंड UAE, जो इंडिया एवं और UAE के बीच, जो इंडिया और UAE के बीच जो स्पेशल फ्लाइट जाएगा, उसके दौरान अगर आप जाना चाहते हैं तो क्या करना चाहिए। एमोंग द फ्रीक्वेंट आस्क्ड क्वेश्चन रेज्ड विद द मिनिस्ट्री वाज द फॉलोइंग क्वेरी, कैन आई ट्रैवल टू द UAE विद माई वर्क परमिट और टूरिस्ट वीज़ा। तो मतलब अपना जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ जो है, मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन जो है, उनका जो मतलब अकाउंट है, ऑफिशियल अकाउंट है, उधर पे जाके कोई मतलब क्वेश्चन अराइज किया था, मतलब क्वेश्चन पूछा था कि अगर मेरे पास ऐसे करके टूरिस्ट वीज़ा है, क्या मैं दुबई जा सकता हूँ, या फिर काम का मेरे पास परमिट है तो मैं दुबई जा सकता हूँ। तो क्या उसका रिप्लाई में क्या बताया, देखिए। द मिनिस्ट्री रिस्पॉन्डेड, मिनिस्ट्री जो है वो रिस्पॉन्ड किया है, करेंटली ओनली रेसिडेंट परमिट होल्डर रिटर्निंग टू UAE with stamp resident permit in the passport are allowed for travel from India to UAE। तो ये जो है मतलब इंडिया से दुबई जाने के लिए अभी तक के लिए, मतलब अभी तक के लिए बस वो लोग जा सकते हैं जिसके पास रेसिडेंसी परमिट है और आपका पासपोर्ट में वो जो स्टैंप लगा हुआ है, रेसिडेंसी परमिट का स्टैंप लगा हुआ है दुबई का, तभी आप इंडिया से दुबई जा सकते हैं। ये एकदम क्लियरली बता दिया मिनिस्ट्री ऑफ इंडियन एविएशन, सिविल एविएशन ने। ठीक है, नो शेड्यूल फ्लाइट्स फ्रॉम इंडिया टिल अगस्त 31। तो 31 तक मतलब तारीख अगस्त का 31, मतलब ये महीने का 31 तारीख तक अभी तक कोई फ्लाइट नहीं है। ऑन जुलाई 31 इंडिया एक्सटेंडेड द बैन ऑन इंटरनेशनल कमर्शियल पैसेंजर्स टिल 31 अगस्त।
तो आपको मालूम है कि 31 जुलाई के बाद से इंडियन गवर्नमेंट जो है वो इंटरनेशनल कॉमर्शियल फ़्लाइट, पैसेंजर फ़्लाइट जो है उसको 31 अगस्त तक के लिए रद्द कर दिया था। तो इसलिए 31 अगस्त के पहले कोई भी मतलब आपका ये नहीं है, फ़्लाइट नहीं है, जो भी होगा उसके बाद ही होगा। अभी देखिए और क्या बोल रहा है इसमें। हाँ, in an official statement the Directorate General of Civil Aviation DGCA said, मतलब एक ऑफिशियल जो स्टेटमेंट होता है वो लोग का, उसमें अपना डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन DGCA क्या बताया, देखिए क्या बताया। द गवर्नमेंट हैज़ डिसाइडेड टू एक्सटेंड द सस्पेंशन on the scheduled international commercial passengers service to or from India up to 23:59 hours IST of August 31। तो इसका जो मतलब इंडियन गवर्नमेंट का जो सिविल एविएशन है उधर से एक स्टेटमेंट आया है। वो लोग बताया कि 31 तारीख का रात 11:59 तक, मतलब 12 बजे के पहले तक कोई भी कॉमर्शियल फ़्लाइट नहीं चलेगा इंडिया से, और इंडिया से नहीं जाएगा और इंडिया पे नहीं आएगा कॉमर्शियल फ़्लाइट। तो ये आप देख सकते हैं। सो एनी पैसेंजर वांटिंग टू ट्रैवल टू द UAE फ्रॉम इंडिया ऑन विजिट वीज़ा वुड नीड टू वेट आउट द कॉमर्शियल फ़्लाइट बैन बाय इंडिया बिफोर एनी फर्दर एक्शन। तो आपको बहुत क्लियर ये मैसेज आपको मिल रहा है कि जिसके पास विजिट वीज़ा है उसको जाने के लिए कॉमर्शियल पैसेंजर सर्विस जो है इंटरनेशनल फ़्लाइट का वो होना ज़रूरी है। लेकिन इंडियन एविएशन जनरल सिविल जो है DGCA ये मतलब स्टेटमेंट दे दिया कि अगस्त का 31 तारीख तक उससे पहले कोई भी कॉमर्शियल फ़्लाइट नहीं जाएगा। मतलब आपके पास अगर दुबई का विजिट वीज़ा है तो अभी अगस्त के 31 तारीख के पहले तक आप नहीं जा सकते, उसके बाद कॉमर्शियल फ़्लाइट स्टार्ट होगा, उसके बाद आप जा सकते। और जो लोग के पास रेसिडेंशियल वीज़ा है वो लोग स्पेशल फ़्लाइट जो इंडिया से दुबई जा रहा है, मतलब अभी स्टार्ट हो गया, उसमें वो लोग जा सकते हैं। लेकिन उसके लिए जो रूल्स है मैं आपको पहले ही अपना वीडियो में बताया, वो रूल्स उसको फॉलो करना है। तो ये एक बहुत बड़ा मतलब खुशी का खबर है कि जो लोग अभी बहुत दिन से मतलब इंडिया में लगभग 4-5 महीना से इंडिया में दुबई में काम कर रहा था, वो लोग के पास रेसिडेंसी परमिट है और इंडिया में बैठा हुआ है, काम धाम नहीं मिल रहा है, तो वो लोग फिर से अपना कामकाज के जगह पे ज्वाइन कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, और ये बहुत बड़ा न्यूज़ था। आज के लिए इतना ही, बाद में फिर आप लोगों के साथ कोई एक दूसरा न्यूज़ में मिलेंगे। तो आज के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।